नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस मोटिवेशन। मैं हूं शोभित। आज हम इन्वेस्टिंग के उस तरीके पर बात करेंगे जो हमें इन्वेस्टिंग करने में सपोर्ट देगा, क्योंकि हमने सुना है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हम वो तरीके या स्ट्रेटजी नहीं जानते कि हम अपनी इनकम का कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं 50-30-20 रूल के बारे में। दोस्तों, हमें अपनी आय के हिसाब से बजट निर्धारित करना बहुत आवश्यक है और यह नियम हमारे धन को हमारे खर्च, दायित्वों और महत्वपूर्ण रूप से सेविंग के लिए निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं, परंतु कोई बजट प्रक्रिया ना होने के कारण पैसा अनावश्यक चीज़ों में खर्च कर देते हैं। तो आइए जानते हैं वो तरीके जिनकी मदद से हम अपने बजट को मेंटेन करके सेविंग की प्रक्रिया में लगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि 50-30-20 रूल क्या है। हमें 50-30-20 रूल के जरिए अपनी आय को किस प्रकार हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन किन भागों में बांट सकते हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, 50% आय को हम अपनी आवश्यकताओं की ओर रखना चाहिए, 30% आय को हमें अपनी इच्छाओं की ओर रखना चाहिए तथा शेष बचे 20% आय को हमें सेविंग की ओर रखना चाहिए। एग्जाम्पल तो समझते हैं। यदि आपकी इनकम 40,000 रुपये है तो नियम के हिसाब से 20,000 रुपये अपनी आवश्यकताओं की ओर रखें, 12,000 रुपये इच्छाओं के लिए रखें तथा 8,000 रुपये सेविंग के लिए रखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आवश्यकताएं क्या हैं और इच्छाएं क्या हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आवश्यकता एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपके घर का किराया, राशन का खर्च, जीवन यापन के आवश्यक खर्चे आदि। दोस्तों, इच्छाओं के एग्जाम्पल को समझते हैं। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन करना, फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में जाना, महंगी कारें, महंगे कपड़े, महंगी वस्तुएं खरीदना। दोस्तों, आपको अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच में अंतर क्यों समझना चाहिए। आवश्यकता उन चीजों की होती है जिनके बिना आपका गुजारा नहीं चल सकता, परंतु इच्छाएं वो होती हैं जिनके बिना आपका गुजारा चल सकता है। दोस्तों, आपको अपनी आय को इच्छाओं से पहले आवश्यकताओं के लिए प्रदान करना होता है, इसीलिए इच्छाओं से पहले आप अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण समझें ताकि यह नियम काम कर सके। हाउ टू अप्लाई 50-30-20 रूल। पॉइंट नंबर 1, अपनी कुल आय और खर्चों का अनुमान लगाएं। सबसे पहले आपको अपनी आय के सभी सोर्सेस को ट्रैक करना है। इसके बाद आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना है और एनालिसिस करना है कि कहीं आपके खर्चे अनावश्यक तो नहीं है या आपका खर्च कहीं आपकी आय से अधिक तो नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पहचानें। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है कि आप यह पता लगाएं कि कौन सा खर्चा आपकी आवश्यकता है और कौन सा खर्च आपकी इच्छा है, ताकि बजट बनाने की यह प्रक्रिया आपके लिए आसान हो जाए। पॉइंट नंबर 3, अपनी सेविंग के लिए फंड अलग करें। दोस्तों, आपको अपनी इनकम में से 20% हिस्सा सबसे पहले अलग कर लेना है। आपको इस अलग किए गए हिस्से का उपयोग इन्वेस्टिंग करने के लिए या इमरजेंसी के लिए भी आप इस 20% हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के रेशो से ग्रो होगा और आपका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर के बारे में नहीं पता तो आप वीडियो के जरिए जान सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमें यह पैसा अलग क्यों रखना चाहिए या यह सारा पैसा हम खर्च क्यों नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम नहीं जानते कि भविष्य में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मेडिकल इमरजेंसी से लेकर रिटायरमेंट प्लानिंग तक बचत ही जीवन रेखा है जो हमें फाइनेंशियल कठिनाइयों का सामना करने पर पूरी तरह से असहाय होने से रोक सकती है। हमारी जमा पूंजी हमारे लिए धन अर्जित कर सकती है, लेकिन कैसे। आप अपना पैसा गोल्ड, रियल एस्टेट, बैंक, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको निवेश के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप निवेश करने के बारे में जान सकते हैं और अच्छी तरह अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी के पास अलग अलग आय, आवश्यकताएं और खर्च हैं और यह नियम धन के एलोकेशन करने का एक सरल तरीका है। एक बार जब आप बजट बनाना शुरू करते हैं तो यह समझ आ जाएगा कि आप फाइनेंशियल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग किस प्रकार का बजट या रूल बनाते हैं। दोस्तों, आप 50-30-20 रूल को अपनाते हैं तो आप अपने पैसे को अच्छी तरह सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 20% सेविंग होगी। आप 20% सेविंग को इन्वेस्टमेंट के जरिए बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं और उस पैसे को आप अपने लिए काम ला सकते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए काम में ला सकते हैं, या आपका कोई गोल है कि साहब मुझे अपना कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए भी आप इस सेविंग का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार हम अपनी इनकम को 50-30-20 के रेशो में बांटकर एक अच्छा बजट बना सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म में आप अपने सपनों को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।
एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।